भारत की नीयत क्या थी? बुनियादी तौर पर भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? ये कोशिश की गई, ये एडवेंचर करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुआ। हेलो दोस्तों LAC पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार औरिया मकबूल जान चीन का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि यह विवाद भारत और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया है ताकि चीन की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी को ख़त्म किया जा सके। औरिया चच्चा कहते हैं कि चीन जो है वो सर है और पूरी दुनिया उसका धड़ है और जो गर्दन है वो यह रोड है। तो दोस्तों, मैं इस चर्चा को कहना चाहता हूं कि अगर चीन ने भारत पर हमला करने की कोशिश भी की तो हमारी भारतीय सेना इसके सर को धड़ से अलग कर देगी। औरिया मकबूल जान ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है भारत पर हमला करने का। भारत के 25 करोड़ मुस्लिम और खलिस्तानी भारत के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस चर्चा की पूरी डिबेट और इसने जो भारत के खिलाफ जहर घोल रखा है उसके बारे में सुनते हैं। नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। आप अंदाज़ा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते हैं सर्द और बेआबाद इलाका है कि जहाँ 1842 में रणजीत सिंह की फौजें जब गई थी तो चाइनीज़ ने उनको मार भगाया था, क्योंकि वो समझती थी कि लद्दाख जो है ये भी कश्मीर का हिस्सा है और गुलाब सिंह डोगरा की हुकूमत जो है वो उसके साथ मौजूद है। उसके बाद से खामोशी हो गई थी, कोई वहाँ ना आया ना गया। लेकिन जिस वक्त अंग्रेज़ों ने सिखों को हराया तो हराने के बाद उन्होंने समझा हम इसके वारिस हैं, तो वो चले गए। वो जब मशहूर जो डॉक्टर जॉनसन की लाइन है वो बना दी। लेकिन चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलहदा था, तो चीन खामोश रहा। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1949 के बाद से लेके 1959 तक 10 साल चीनी वहां अपनी पोस्टें बनाते रहे, सड़कें बनाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन इंडिया को पता भी नहीं चला था। 59 के दौरान कोई एक सफर पर बंदे ने इतला दी तो फिर नेहरू की उसकी लड़ाई शुरू हुई, 62 में दोबारा लड़ाई हुई। असल मसला यह है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर शारा कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का वन बेल्ट वन रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि इलाका डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटेजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो हैं वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहां पर मौजूद हैं और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहां पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफा ये वन बेल्ट वन रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं कोई रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका। एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। आखिरी बात मैं आपको कर दूं कि आखिरी पिछले 4-5 महीने पहले चीन ने 100 मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पूरी दुनिया के। ये वाहिद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर अमेरिका मौजूद नहीं था। यूरोप ने कहा था हम चीन से उसका वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो उसका रेलवे का सिस्टम है जो बहुत एक्यूरेट समझ आता है, बहुत मॉडर्न समझ आता है, वो लेंगे। अफ्रीका ने अपने तेल को बेचने के एग्रीमेंट हो गए हुए थे। बुनियादी तौर पर यह है ये सारे बातें उस वक्त मटेरियलाइज होती हैं अगर जहां एक पीसफुल किस्म की रोड की मूवमेंट होती है, वरना ये चीन जो है वो अलहदा है, एक सर है, पूरी दुनिया एक धड़ है। ये नेक जो है ये गवादर से लेके गिलगित तक जो है वो एक रोड है। इस नेक को डिस्टर्ब रखा जाए, इस नेक को खराब रखा जाए, इस नेक को काटा जाए तो चीन वापस जो है अपने उसमें आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद है। बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि भारत के पास टास्क ये है, आप अपने तौर पर या उसको दिया गया टास्क हो सकता है। और ये साहब ऐसी हैं जिस पर भारत का क्लेम मुख्तलिफ है,
चाइना का जो है वो उनका दावा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यह कि जो फौजी मारे गए वो भारतीय इलाके में मारे गए या चीनी इलाके में मारे गए, या चीन का ये कहना कि हमारे लोग जो है वहाँ मुज़ाकरात के लिए गए तो भारत ने जारियत की, जो कि बिल्कुल ही आदाब की खिलाफ वर्जी है, किसी भी किस्म के आदाब की खिलाफ वर्जी है, लेकिन भारत इससे इनकार करता है। अब इसमें कोई तीसरा फरीक क्या हो सकता है कि इन मामलात को के हल करने के लिए आगे बढ़े, जैसे अमेरिका ने कहा था शुरू में कि हम आपके लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, जिसको बुरी तरह से इनकार कर दिया गया चाइना की तरफ से भी। अब मुझे ये बताइए कि ये मसला है उस वक्त तक हल हो सकते हैं जब तक इसको डिटरमिन किया जाए कि फैक्चुअली यानी हुआ क्या है वहाँ पर, फैक्ट्स क्या है, असल में हुआ क्या वहाँ पर, या फिर ये मामला इन दोनों को ही बैठ के हल करना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जंग होती है उसमें सबसे पहली कैजुअल्टी जो होती है वो सच की होती है, क्योंकि अगर सच ही रहना है तो फिर तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता ना। दोनों तरफ अपने अपने क्लेम्स होते हैं, दोनों तरफ अपने अपने जीतने के दावे होते हैं। दुनिया की किसी जंग में ऐसा ये कभी भी नहीं हुआ कि जनाब ये कोई क्रिकेट का मैच थोड़ा है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव किस्म की उसकी रिपोर्ट्स आएंगी और जो होंगे अंपायर आएगा और फैसला ना, कतन नहीं। देखिए, ये बेसिकली बहुत बड़ी इकोनॉमिक जंग जो है बिल्ट हो रही है, और पाकिस्तान इस वक्त शायद तारीख के बेहतरीन मकाम के ऊपर है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में 2.5 बिलियन डॉलर की इंडियन इन्वेस्टमेंट जब वाच होकर रह गई है, उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आपका वो साइड जो है वेस्टर्न साइड मुकम्मल तौर पे इस वक्त महफूज है। थोड़ी बहुत तो टुका टुकी तो हर जगह होती रहती है, लेकिन उसको भी अगर कहा जाए तो उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया जाए। अमेरिका ने कान से पकड़ के उसको निकाल दिया कि यू हैव नो इंटरेस्ट। यहां पर चाइना के अंदर आपकी और चाइना की, पाकिस्तान की, दोनों की के इंटरेस्ट इस हद तक मिल गए हुए हैं कि दोनों की सर्वाइवल इस बात के ऊपर है। और इस वक्त पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इस मौके से मुकम्मल फायदा उठाना चाहिए। इंडिया बताते खुद इस तरह की हालत में है कि वो 25 करोड़ मुसलमान जो कभी जहाद के नाम से डरते थे, जो कभी कश्मीरियों का नाम लेते थे, आज वो 25 करोड़ मुसलमान इंडिया के लिए एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, वोल्केनिक सिचुएशन बन चुके हुए हैं। और गली गली, जगह जगह, घर घर इंडिया के लिए ऐसे लोग खड़े हैं कि जो किसी भी वक्त अगर वॉर सिचुएशन होती है तो इंडिया के मुखालिफ हो जाएंगे। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खालिस्तान है। 1984 से लेके अब तक एक ज्वालामुखी है जो वहां बनी हुई है, और मैं वहां आज से 2 साल पहले गया था। आप कभी उनसे जाके पंजाबी में बात करें, यहां करें, कनाडा में करें, आपको मसला। इंडिया का दूसरा बॉर्डर जो हमारे साथ मिलता है वो कश्मीर है। आप मुझे ये बताइए, ये 100 मील, 50 मील की डेप्थ की अंदर रहने वाली वो पॉपुलेशन जो होस्टाइल हो, वो इंडिया को वॉर फुटिंग्स पे लाने में कैसे मजबूर कर सकती है? और अगर वो आ गया तो इससे बड़ी कोई गलती नहीं होगी, और पाकिस्तान से इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया।